अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बर्गर पैटी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे हम चीज़ स्टफ़ करके भी बनाएंगे, विदाउट चीज़ भी आपको बनाना सिखाएंगे। आप लोग ये बर्गर पैटीज़ बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी है। बर्गर पैटीज़ को फ्रीज़ करने के आप लोगों से मेथड भी शेयर करूंगी। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीमा बना लेंगे। 500 ग्राम मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें बीफ या मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मार्केट से भी कीमा बनवा सकते हैं। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में शामिल कर देंगे। अब इसमें मसालों की बरसात करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। घर का खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून नमक भी आप लोग अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ़ कप इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, वो भी मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो रही है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करूँगी। प्याज का पानी पहले अच्छे से मैं निचोड़ लूँगी। बर्गर पैटीज़ में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता अमूमन, बट मैं इसमें प्याज इस्तेमाल करती हूँ। इससे पैटीज़ और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती हैं। कवर करके इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे आप लोगों ने फ्रिज में लाजमी रखना है, 1 घंटे का स्टे लाजमी देना है। अब यहाँ बटर पेपर लेंगे या पार्चमेंट पेपर लेंगे, उसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। आपको मैं पैटीज़ बनाने का तरीका बताऊँगी। दोनों पेपर्स को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब हम यहाँ पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमे का मिक्सचर लेके उसे हाथों में रोल करते हुए बॉल की शेप देंगे ताकि इसमें कोई क्रैक न रहे। अब इसमें दरमियान में होल करेंगे। आप लोगों ने साइडों से इसे प्रेस करना है। अब इसमें चीज़ स्टफ़ करेंगे। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से स्टफ़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छे से इसको कवर करके बॉल शेप दे देंगे। अब इसे पार्चमेंट पेपर पर रखेंगे। दूसरा पार्चमेंट पेपर इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग कटिंग बोर्ड की मदद से भी इसे प्रेस करके पैटी इसकी बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं पैटी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। सेकंड मेथड है कि आप लोगों ने थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर लेना है, उसकी आप लोगों ने एक पतली सी पैटी बनानी है। इस तरह आप लोगों ने 2 पैटीज़ तैयार कर लेनी है। फिर मैं आपको बताऊँगी दूसरा तरीका, उसमें चीज़ कैसे स्टफ़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पैटी कितनी पतली है। मैंने क्योंकि 2 पैटीज़ बनानी है और इनके बीच में मैंने फिर चीज़ स्टफ़ करनी है। अब दूसरी पैटी भी बना लेंगे इसी तरीके से। एक तरीका मैंने आपको वो बताया है, चीज़ स्टफ़ करके मैंने वो बनाई थी पैटी। एक तरीका ये है कि 2 पैटी बनाकर इसके अंदर चीज़ स्टफ़ करेंगे। चीज़ स्टफ़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जितनी आपको चीज़ पसंद हो। इस तरह दूसरी पैटी ऊपर रख के इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे साइडों से और थंब की मदद से इसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए एक अच्छी सी शेप देंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पैटी बनकर तैयार है। आप लोगों से मैं आज 2 तरीके शेयर करूँगी पैटीज़ को फ्रीज़ करने के। आप लोग एक गलती करते हैं कि पैटी बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं। इस तरह से पैटीज़ को उठाना बाद में मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने एक बाउल लेना है जिसमें आप लोगों ने पैटीज़ को फ्रीज़ करना है। उसमें आप लोगों ने पैटीज़ बनाकर रखते जाना है। फिर आप इसको कवर करके 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सेकंड मेथड बताऊंगी। सेकंड मेथड हम लोग किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रैपिंग शीट का इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर मैंने बॉल रखकर उसकी दोबारा से मैंने एक पैटी बना ली है। रैपिंग रोल में चिकन पैटी को अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इसे किसी बॉक्स में रखकर 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों से मैंने 2 मेथड शेयर किए हैं। अब इन्हें फ्राई करके आप लोगों को मैं इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। मैंने जस्ट पैन को ऑयल के साथ ग्रीस किया है, ज़्यादा पैन में मैंने ऑयल शामिल नहीं किया। अब एक एक करके इसमें मैं पैटी शामिल करती जाऊंगी। पैटी रखने के बाद इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूंगी ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इनको उलट पुलट करते हुए आप लोगों ने फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, अंदर तक इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप लोग देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है।
आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोग चेक कर सकते हैं चिकन पैटीज़ कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं, इनका कलर कितना ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी चीज़ी बनी है। जो लोग फ्रोज़न फूड का बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। आप लोग चाहें तो अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। अब हम एक सॉस बनाएंगे बर्गर के लिए। मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली है, थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करके 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है उसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। बन को मैंने टोस्ट कर लिया था थोड़ा सा बटर लगा के। अब मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। जो मैंने सॉस आप लोगों के सामने भी तैयार की है। सलाद पत्ते इसमें रखेंगे। आप लोग जितने रखना चाहें उतने आप लोग सलाद पत्ते रख सकते हैं। टमाटो स्लाइस रखेंगे, ऑनियन रिंग्स रखेंगे इसके ऊपर। बर्गर पैटी जो हमने अभी तैयार की है वो रखेंगे इसके ऊपर। दोबारा से इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखेंगे और पिकल्स रखेंगे। मैंने यहाँ कुकम्बर पिकल्स का इस्तेमाल किया है। आप लोग के पास अगर कोई और है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटो स्लाइस रखेंगे, ऊपर से दोबारा से हम सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। मुझे मैसी बर्गर पसंद है, इसी वजह से मैंने इस तरह से सॉस इसके ऊपर लगाई है। आप लोगों को अगर मैसी बर्गर पसंद नहीं है तो आप लोग जस्ट बन के ऊपर इस तरह से सॉस लगा के भी बर्गर बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाया है आप लोगों को। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।